आजाद हो रहे हैं। अपनी चंगाई को पूरी तरह से लेके जाएं, बीच में ना छोड़ें। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता। हालेलुया। इन दिनों में ना हम सभी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं, जल्द आएंगे, पर अब उद्धार के लिए नहीं। अब जब वो दिखाई देंगे, वो प्रकट होंगे, तो बिना पापों के उनके लिए जो तैयारी कर चुके, उनके लिए जिनकी हाथों में मसाले हैं, और उनके लिए जिनकी कुप्पी में तेल भरा हुआ है। तेल का मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जीवन जीने वाले। और इसलिए जो आज का वचन हम लेने पर है, उसके पहले एक बात, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 24वीं आयत, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हालेलुया। जो आज्ञाओं को मानता है उसमें पवित्र आत्मा बना रहता है, और पवित्र आत्मा बने रहने का अर्थ कि प्रभु यीशु मसीह हम में बना हुआ है। या उसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह हम में और हम यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। पर जो मनुष्य आज्ञा नहीं मानता है और आज्ञा विश्वास से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आज्ञा मानेगा, और जो विश्वास नहीं करता है वो आज्ञा को नहीं मानेगा। जो यीशु की आज्ञा को मानता है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो यीशु मसीह को जानता है। हालेलुया। तो आज का वचन है पहला यूहन्ना के सुसमाचार में, पहला नहीं पत्र है वो, यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय 31 और 32वीं आयत में यीशु मसीह विश्वासियों से बात कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? जिन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब यीशु मसीह की आज्ञाओं पर बने रहना, उसके वचन पर बने रहना हमारे लिए मुक्ति को लाता है, उद्धार को लाता है, स्वतंत्रता को लेकर के आता है। एक समय स्वर्गदूत जिब्राइल ने एलीशिबा जो बांझ थे उसके पति जकरिया को दर्शन दिया, और दर्शन देकर के बताया कि देख भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनी गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, वह बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और उसकी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है जकरिया का सवाल था, मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चला और मेरी पत्नी बांझ है। वो अपनी काबिलियत पर भरोसा कर रहा है। हमें वो काबिलियत नहीं होती तो संतान हो जाता। उसका सवाल उसके लिए एक बंधन को लेकर के आया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परिस्थितियों को देख करके विश्वास नहीं, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और अब्राहम ने भी तो यही सवाल किया था,
मैं कैसे जानूं कि मैं इस कनान देश का, इस भूमि का अधिकारी हो जाऊंगा? मैं कैसे जानूं? और तभी परमेश्वर की आज्ञा हुई थी कि तू एक मेढ़े को लेना, कलोर को लेना और कपोत को लेना, 2 भाग करना। और उसने कपोत के 2 टुकड़े नहीं किए थे। वो चिड़िया आकाश में उड़ गई जब अंधेरा छाया था, और तभी तो उसके वंशज 4 पीढ़ी बंधुआई में और इसकी जीभ पर बंधन, अविश्वास बंधन लेकर के आया। पर बाइबल कहती है जो यीशु मसीह ने कहा मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर स्वतंत्र होते कैसे हैं? अभी इसका बेटा हो गया है, अभी लोगों ने बोला है पिता के नाम पर इसका नाम जकरिया रख दो, परंतु स्वर्गदूत ने कहा था कि उसका नाम यूहन्ना रखना। अभी जकरिया के मन में ये बात है कि परमेश्वर से आज्ञा मिली है कि उसका नाम यूहन्ना रखना है। और जब सारे विचार कर चुके तब इससे पूछा गया जकरिया से, तब इसने एक लिखने की पट्टी को मंगाया और उस पर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है। और जैसे इसने आज्ञा यानी कि जो वचन इसको दिया गया उसका पालन किया, और बाइबल कहती है ये जो गूंगा हो गया था, ये बोल नहीं सकता था, इसके जीभ के बंधन खुले और ये बोलने लग गया और परमेश्वर का गुणानुवाद करने लग गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जो बोल रहा है, यीशु मसीह जो बातें कर रहे हैं उसको सुने, उस पर चले, उसकी आज्ञाओं को माने और एक एक करके आप सारे बंधन से आज़ाद हो जाएंगे। तो आइए हम मिल के प्रार्थना करें। हालेलुया। राजाओं के राज्य, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, महान युक्ति करने वाले, महाबुद्धिमान प्रभु जी। आज जितने सुनने वाले बंधन में है प्रभु जी, किसी न किसी के बंधन में है प्रभु जी, उससे आज़ादी के लिए मांग करते हैं प्रभु जी। अपने वचन को भेजिएगा प्रभु जी, ताकि उस वचन को ग्रहण करके प्रभु जी उस पर चलें, उस पर विश्वास करें और अपने बंधनों से आज़ाद हो जाएं। हे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु जी, ये जितने बंधन में, जितनी बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता, आर्थिक समस्याओं में है, उसके छुटकारे के लिए भी हम आपकी दया चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक इन पर उतरे और प्रभु जी अभिषेक इनको छुटकारा दे, उस जुए से आज़ादी दे। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में छुटकारे को पाले। आमीन, आमीन।